सावधान। णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवच्छायाणं णमो लोये सबसाहूणम्। एष सुरासुरमणुसिन् वन्दिदं धोदघायिकं ममलं पडमामि वर्धमानं तिक्थं धम्मस्य कर्तारम्। से पुण्यतीर्थयरे स सब सिद्धे विशुद्ध सब भावे समणेयणाण दंसण चरित तब वीरयारे ते सब्बे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खित्ते किच्चार्हन्ताळं सिद्धाणं तह नमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण णाणपहाणासमं समासिज ओवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। गाथा नंबर 87 की चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 87। एक बार गाथा पाठ करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दव्वाणि गुणाते सिम पज्जाया अट्ठ सन्नया भणिया तेसु गुण पज्जयाणम् अपादवत्योपदेशो द्रव्य गुण पर्याय ही है अर्थ सब जिनवर कहें जिय द्रव्य गुण पर्याय मय ही भिन्न वस्तु है नहीं। द्रव्य गुण और उनकी पर्याय, इन सबकी कौन सी संज्ञा है? इन सबकी अर्थ संज्ञा है। अर्थ से द्रव्य भी आता है, अर्थ माने गुण भी और अर्थ माने पर्याय भी। और गुण और पर्याय की जो आत्मा है, मतलब गुण और पर्याय का जो आश्रय है, जिसके आश्रय से गुण और पर्याय रह रहे हैं, वो है द्रव्य। तो गुण और पर्यायों की आत्मा क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाता है। ये द्रव्य के बिना नहीं रह सकते। कोई भी गुण हो, कोई भी पर्याय हो, ये बिना द्रव्य के नहीं रह सकते। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस रूप गंध वर्ण है, तो आपको बिना द्रव्य के कहीं स्पर्शत्व नाम की गुण की प्राप्ति होगी ही नहीं।
बिना पुद्गल द्रव्य के आपको कहीं रसत्व नाम के गुण की प्राप्ति नहीं होगी। गति हेतुत्व बिना द्रव्य, धर्म द्रव्य के बिना आपको मिलेगा ही नहीं वो गुण, गति हेतुत्व का। अवगाहनत्व का गुण बिना आकाश के आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जितने भी गुण हैं, पर्याय हैं, ये सब द्रव्य के आश्रय से रहती हैं। इसीलिए गुण और पर्याय की जो आत्मा है, जो आश्रय है, जो स्वामी है, जो सहारा दे रहा है, वो कौन है? वो द्रव्य है। इतनी चर्चा हमने कल करी थी। एक चर्चा और देखी थी हमने कल कि भले ही द्रव्य, गुण और पर्याय में स्वभाव से भेद है, इनके काम अलग अलग है, इनका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन इनका अभिधान, इनकी जो संज्ञा है वो एक है। कौन सी संज्ञा है? किस नाम से बुलाया जाता है? द्रव्य, गुण, पर्याय को एक नाम से बताइए, तो क्या नाम होगा? वो अर्थ नाम होगा, अर्थ से बुलाया जाता है। अब आज हम इसी के नीचे आचार्य अमृतचंद्र द्वारा इसकी टीका लिखी गई है, उसकी चर्चा करेंगे। संस्कृत टीका है, एक एक शब्द पर चर्चा करते हुए हम आगे चलेंगे। बहुत सुंदर अर्थ इसमें आज विशेष मिलने वाला है। कैसे द्रव्य, गुण और पर्याय एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। देखिए, अभिधेय का क्या शब्द बताया था? प्रयोजन होता है क्या? अभिधेय यहाँ पर जो होगा उसका मतलब होगा स्वभाव। हाँ, वैसे प्रयोजन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ भी प्रयोजन लगा लो आप। तो भाई द्रव्य से क्या प्रयोजन है? जो नित्य कायम रहता है। गुण से क्या प्रयोजन है? जो द्रव्य का विशेषण होता है। और पर्याय से क्या प्रयोजन है? जो प्रति समय पलट रहा है। प्रयोजन यहाँ भी ले सकते हो, अथवा स्वभाव आप कहिए। तो अभिधेय अलग अलग है, फिर भी अभिधान, उनका जो नाम है वो एक है, वो है अर्थ। चलिए टीका देखते हैं आज हम। गाथा नंबर 87, उसके नीचे की लिखी हुई संस्कृत पंक्तियां। द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च अभिधेय भेदे अपि अभिधान अभेदेन अर्था। ये कल हमने पढ़ा था कि भैया द्रव्य, गुण, पर्याय में अभिधेय का भेद होने पर भी, इनके लक्षण अलग अलग होने पर भी, अभिधान अभेदेन, अभिधान से कोई भेद नहीं है। और इनका क्या अभिधान है? अर्था। इनका नाम क्या है? अर्थ। तो ये तीनों अर्थ से जाने जाते हैं। अब आगे की चर्चा आज से हम शुरू करते हैं। देखिए, आप एक एक शब्द पंक्ति देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, बिल्कुल कठिन नहीं है। तत्र गुण पर्याया नियति गुण पर्याय ही अर्यंत इति एवा अर्था द्रव्याणि। क्या कह रहे हैं? देखो, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं पहले। ये 3 लाइनों में आगे क्या आने वाला है। पहली लाइन में आपको द्रव्य की परिभाषा पता चलेगी, दूसरी पंक्ति में आपको गुणों की परिभाषा पता चलेगी, गुण होते क्या हैं, कहते किसे हैं, और तीसरी पंक्ति में किसकी पता चलेगी? पर्याय। तो 1, 2, 3 ऐसे क्रम से 3 लाइनों में आपको द्रव्य, गुण, पर्याय का स्वभाव पता चलेगा। फिर अगले पृष्ठ पर यह है ना, यथा ही सुवर्णम, यहां से उदाहरण देंगे आचार्य देव कि जो हमने समझाया उसका उदाहरण आपके लिए देंगे। ठीक है, चलिए। तो तत्र मतलब यहां पर गुण पर्याया नियति, मतलब गुण और पर्यायों को इयति प्राप्त करता है। ठीक है, वहां पर गुण पर्यायान इयति, गुण और पर्यायों को जो प्राप्त करता है वो कौन है? अर्था द्रव्याणि, ऐसा अर्थ द्रव्य है। अब देखो, आप आचार्य लिख रहे हैं जो गुण और पर्यायों को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ द्रव्य है। बीच का एक पद अभी मैंने छोड़ दिया, अभी मैंने उसको नहीं पढ़ा है, पहला पद पढ़ा है। देखो, पूरी सेम स्टाइल आपको मिलेगी। एक यदि मैंने आपको अर्थ कर दिया तो आप 3 पंक्तियों का अपने आप अर्थ कर सकते हो, बिल्कुल सेम स्टाइल है। देखना, गुण पर्यायान मतलब गुण पर्यायों को इयति प्राप्त करता है।
तो जो गुण और पर्यायों को प्राप्त करता है ऐसा अर्थ द्रव्य है। क्या मतलब हुआ इसका? गुण और पर्यायों को प्राप्त करना मतलब क्या? द्रव्य की सीमा कितनी है? यदि आप एक एक द्रव्य की सीमा का निर्धारण करने जाओगे ना भाई, जैसे आप हमारे मोहल्ले में वार्ड बटे हुए हैं, इस वार्ड की सीमा यहाँ तक है, इस वार्ड की सीमा यहाँ तक है, और उसका एक एक नेता भी बना रखा है कि इस वार्ड में कुछ भी होगा तो इससे संपर्क करना, इधर कुछ दिक्कत आएगी तो इससे संपर्क करना। ऐसे ही आपके स्कूल में भी होता है, बच्चों के भी हाउसेस बटे होते हैं, तो उनकी सीमा तय कर रहे हो कि भैया इस हाउस का बच्चा इस हाउस में नहीं जा सकता, इस हाउस का बच्चा इस हाउस में नहीं जा सकता, इस हाउस के जो भी काम हो रहे हैं वो इन्हीं बच्चों के द्वारा हो रहे हैं, उस हाउस के जो भी काम हो रहे हैं उसी के। जैसे रेलवे में भी आप देखोगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से भी विभाग बटे हुए हैं, तो जो दक्षिण पश्चिम रेलवे होगी उसका काम वही लोग करेंगे, उत्तर भारत की रेलवे वाला काम उत्तर भारत वाले करेंगे। ऐसे ही सब जगह वर्गीकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? इस सीमा निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अब कोई सोचे कि भाई हमारा भारत का रेलवे तंत्र जो था वो अखंड होना चाहिए था, इसको बांटा क्यों विभागों में? तो विभागों में बांटने का एक बहुत अच्छा कारण है, वो है मैनेजमेंट। भाई एक व्यक्ति इतने बड़े रेलवे कनेक्शंस को मैनेज नहीं कर सकता, तो उसको अपने अंडर में 4 लोग रखने होंगे, एक 4 दिशाओं के एक लोग रखे। अब वो एक अकेला आदमी भी उत्तर दिशा को नहीं संभाल सकता, तो उसके अंडर थोड़े और आदमी रखे, तो उत्तर में भी जितने जिले बटे हैं, जितने राज्य बटे हैं, उसके आधार से एक आदमी। अब वो आदमी भी अकेला काम नहीं कर सकता इतना सारा, उसके अंडर भी कुछ और आदमी। तो ऐसे करके ये एक हायरार्की बनती है, क्रम से एक फ्लो चार्ट बनता जाता है। पहला एक नेता होगा, उसके अंडर में 2 लोग होंगे, उनके अंडर में और 4, इनके अंडर में और 4, ऐसे करके व्यवस्था चूंकि अच्छी बनी रहे, व्यवस्था में कोई कमी ना आए, इसलिए ऐसा विभाजन किया जाता है। और देख लो आप, जैसे आपके घर में और पड़ोसी के घर में दीवार है कि नहीं है, बीच की दीवार क्यों बनाई? भाई भारत देश किसका नाम था? सब एक साथ मिलके रहते हैं, तो आप सब दीवारें तोड़ दो, सब एक साथ मिलके रहो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको 2 घर के बीच में दीवार बनानी पड़ेगी, 2 घर छोड़ो 2 कमरों के बीच में भी दीवार बनानी ही पड़ेगी, और 2 कमरे छोड़ो एक ही कमरे में भी 2 दीवार बनानी पड़ेगी, यदि अटैच लेट बाथ है तो। नहीं तो बाथरूम और कमरा मिल जाएगा आपका, उसके बीच में भी आपको विभाजन करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? व्यवस्था बनी रहे। भाई मनाही नहीं है कि आपका पड़ोसी आपके घर आके रहे, हम बिल्कुल नहीं टोकते, आप बिल्कुल वेलकम करते हो उसका, लेकिन एक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए ना। 24 घंटे तो आप हमारे यहाँ नहीं रह सकते, ना हम आपके यहाँ रह सकते, तो एक व्यवस्था के दृष्टि से विभाजन किया जाता है। और यदि उस विभाजन को आपने तोड़ दिया, अब आपने घर जाके अपने और पड़ोसी के बीच की दीवार को तोड़ दिया, तो क्या होगा? सारा काम, सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ऐसे ही द्रव्य, गुण और पर्यायों की भी विभाजन रेखा है, इनके भी अपने अपने दायरे हैं। तो पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, रूप, वर्ण, इन गुणों की सीमा कहां तक है? उसके द्रव्य तक है। यदि पुद्गल द्रव्य के इन गुणों का उल्लंघन हो गया, इस सीमा को इन्हें तोड़ दिया मान लो आप, तो ये जीव में भी चले जाएंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा शब्द आता है, समय सार में भी है, यहां भी आपको मिलेगा, सर्व संकर दोष। आपने सुना इसका नाम कभी? एक दोष होता है सर्व संकर दोष। संकर मतलब शंकर नहीं, हाँ, संकर मतलब होता है सब मिल जाना, तो फिर भेद ही नहीं बचेगा। जीव क्या, पुद्गल क्या, धर्म अधर्म, आकाश काल क्या, कोई भेद नहीं बचेगा। आपके अंदर पुद्गल मिल जाएगा, पुद्गल के अंदर जीव मिल जाएगा, धर्म अधर्म आपस में मिल जाएंगे, या धर्म पुद्गल से मिल जाएगा, या धर्म जीव से मिल जाएगा, कोई भेद नहीं बचेगा। तो इसीलिए गुण पर्यायों की अपनी एक बाउंड्री है, बॉर्डर है, सीमा है, और सीमा का उल्लंघन करोगे तो दंडनीय कार्य है। एक तो हो नहीं सकता उल्लंघन वास्तविकता में, दूसरी बात हम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें मजा आता है उन कामों को करने में जो हम कर नहीं सकते। तो ऐसा होता है, मतलब
लोगों को रिस्क लेने में बहुत मजा आता है। क्यों? इनको करके तो देखें, मजा आएगा, एडवेंचर होगा। तो हम अक्सर द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को तोड़ने का बहुत प्रयास करते हैं कि भाई पुद्गल की कुछ चीजें मैं अपने छाती से लगा के रख लूं, मैं अपने साथ ले जाऊं, या मेरे साथ, या मैं किसी के साथ चला जाऊं। ऐसा हम बहुत करते हैं, तो फिर हम दुखी होते हैं। तो इसीलिए गुण और पर्यायों की अपनी एक सीमा है जिसके बाहर वो जा ही नहीं सकते। कल हमने देखा था, जीव कभी अजीब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, भले कितना बदल ले, जितना उसको बदलना है बदल जाओ, वो कभी पुद्गल नहीं हो सकता। ऐसे ही पुद्गल जितना बदलना हो बदल जाओ, जीव नहीं हो सकता। धर्म को जितना परिणमन करना है कर लो, अधर्म नहीं हो पाएगा। ऐसे ही गुण और पर्याय जितने बदले द्रव्य के बाहर कभी नहीं जाएंगे। बस यही लिखा है इसमें। क्या लिखा है देखो, गुण पर्यायान इयति, जो गुण और पर्यायों को प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? कहलाता द्रव्य कहलाता है। अब दूसरा अर्थ देखना, अगला आगे जो शब्द जो छोड़ा हमने, गुण पर्यायहि अर्यन्तः, जो गुण और पर्यायों के द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ द्रव्य है। तो दो परिभाषाएं मिल गई हमको द्रव्य की। कौन कौन सी? पहली परिभाषा, जो गुण पर्यायों को प्राप्त होता है, तो गुण पर्यायों को जो प्राप्त हो रहा है वो द्रव्य है। और दूसरी क्या परिभाषा भी पड़ी? गुण पर्यायों के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है वो द्रव्य है। तो अब आप कोई पूछ सकता है मुझसे, क्या फर्क है इसमें? मतलब आपने को और के द्वारा का ही तो भेद कर दिया, हिंदी से ही तो आपने उसको चेंज कर दिया ना। हिंदी से नहीं, संस्कृत में भी तो आपने इससे विभक्तियां बदल दी। बात तो वही है, इसमें पहले पद में द्वितीय विभक्ति लगी है और दूसरा जो है गुण पर्याय ही, ये तृतीय विभक्ति है। तो आपने विभक्ति तो बदली है, क्या अर्थ बदल गया इससे? तो आपको बड़ा मजा आएगा जब आप और ऐसे ग्रंथ पढ़ोगे। मतलब आप सर्वार्थ सिद्धि यदि पढ़ो, आप राजवार्तिक जी पढ़ो, तो उसमें आपको ये पता चलेगा ये अर्थ भेद क्यों है। यहाँ क्या होता है, संस्कृत व्याकरण देखो आप या हिंदी व्याकरण, दोनों में ही है। मतलब संस्कृत से ओरिजिनेट हुआ, मूल स्रोत संस्कृत ही है, लेकिन हिंदी में भी आज ये है। आपने साधन सुना है? साधन, ऐसे साधन तीन प्रकार का होता है, कर्म साधन, कर्तरी साधन और करण साधन। अब थोड़ा सा व्याकरण है मानता हूं, लेकिन अर्थ करने में इसका सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि आचार्य देव ने किया है ऐसा। तो यहां पर दो साधनों की बात है, अभी उदाहरण दूंगा आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। देखो, आपने कभी ऐसा सुना है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम? आपने ज्ञान की परिभाषा सुनी कभी? ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम सुनी ऐसी परिभाषा कभी? सब सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक इनकी परिभाषाएं हैं। तो एक तो होती है कि ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, और एक और परिभाषा होती है जानाति इति ज्ञानम। ये वाली परिभाषा सुनी है क्या किसी ने? तो ये दोनों एक ही परिभाषा है, मतलब एक ही की परिभाषा बता रहे हैं, ज्ञान किसे कहते हैं। तो वहां लिखते हैं जानाति इति ज्ञानम पहली परिभाषा, और दूसरी क्या है? ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। ठीक है, संस्कृत में मत उलझना, मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। जानाति इति ज्ञानम मतलब जो जानता है वह ज्ञान है। बहुत सरल है, जो जानता है वह ज्ञान है। अब यहां ज्ञान को क्या बना दिया? कर्ता बना दिया, कर्ता। भाई जो कोई क्रिया को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। भाई आपने सोने की क्रिया करी, तो सोने का कर्ता कौन हो गया? जिसने करी वो हो गया। आपने पढ़ने की क्रिया को करा, तो पढ़ने की क्रिया का कर्ता कौन हो गए? आप हो गए। तो जो क्रिया करता है वही कर्ता कहलाता है। ये तो सबको पता है, सरल है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान को करता है वो कौन है? वह ज्ञान है। तो जानाति इति ज्ञानम, जो जानता है वह ज्ञान है। पहली परिभाषा हो गई। तो यहां पर कर्ता किसको बनाया? ज्ञान को कर्ता बनाया है। दूसरी परिभाषा, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, क्या मतलब हुआ? जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है। समझ में आया आपको? जैसे
क्या आप अपने हमने पढ़ा है ना, सबने इंद्रियों वाला पाठ पढ़ा है बाल बोध में, भाग 3 में है, 2 में है इंद्रिय वाला पाठ। क्या है वहां पर भैया? आंख से जानते हैं, कान से जानते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से रसना से चखते हैं, स्पर्श से महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो अब देखो, आंख से ज्ञान होता है, स्पर्श छूने से ज्ञान होता है, सुनने से ज्ञान होता है, कर्ण इंद्रिय से ज्ञान होता है। ये सारी परिभाषाएं जो साधन बना रही हैं। ऐसे ही जिसके द्वारा जाना जाता है, तो यहां पर कर्ता कौन हो जाएगा? अब यहां कर्ता ज्ञान नहीं है, अब यहां कर्ता जीव है। तो जिसके द्वारा जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है? ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। तो ज्ञान किसका है? जीव का ज्ञान है। ऐसे ही मतलब ये कर्म साधन, करण साधन, कर्तरी साधन के भेद से ये परिभाषाएं बन जाती हैं। जो बंधता है वह कर्म है, ठीक है? जो आपसे आके बंध रहा है वो कर्म है, और जिसके द्वारा बंधा जाता है वह कर्म है। तो यहां पर सिर्फ साधन बदल रहा है और थोड़ा सा भाव भी बदलता है। आप विचारना, मैं खाता हूं, ठीक है, सरल है, और मेरे द्वारा खाया जाता है। एक और उदाहरण देखो आप, इसको दादा बहुत देते थे ये प्रकरण को समझाने के लिए, साधन वाले प्रकरण को समझाने के लिए। राम ने रावण को मारा, बराबर है। अब राम ने रावण को मारा तो इसमें दोषी कौन है? मतलब आप यदि दोषी होने की चर्चा करो, गलती किसकी है? राम ने रावण को मारा, गलती किसकी है? राम की गलती है। भाई मेरे भाई ने मुझे मारा, मैं जाके बोलूं तो गलती किसकी है? मेरे भाई की है ना, जिसने मुझे मारा है। ऐसे ही राम ने रावण को मारा, गलती किसकी? राम की। कर्ता कौन बना? राम बना। लेकिन राम के द्वारा रावण मारा गया, अब गलती किसकी? अब कर्म की गलती हो जाएगी, मतलब रावण की गलती हो जाएगी। भाई मेरे भाई के द्वारा मैं मारा गया, तो मैंने कोई गलती करी होगी तभी मैं पिटा। तो ये फर्क समझ में आया आपको दोनों वाक्यों में? राम ने रावण को मारा, गलती राम की है, ऐसे में हाईलाइट राम हो रहे हैं। लेकिन रावण के द्वारा, राम के द्वारा रावण मारा गया, इसमें हाईलाइट कौन हो रहा है? रावण। तो गलती किसकी है? रावण की है। बस ऐसे ही यदि आपको पूरे वाक्य में कर्ता को हाईलाइट करना है तो आप कर्तरी साधन का यूज करते हैं, कर्म को हाईलाइट करना है तो आप करण साधन का यूज करते हैं। तो बस इतना सही फर्क है। ऐसे ही देखो, जो गुण और पर्यायों को प्राप्त करता है वह द्रव्य है, और गुण और पर्याय जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं वह द्रव्य है। ऐसी दो परिभाषाएं बन गई। अब तीनों, गुण की भी ऐसी बनेगी और पर्यायों की भी ऐसी ही परिभाषा बनेगी। देखिए गाथा नंबर 87, उसके नीचे की संस्कृत टीका, वो क्या है? पब्लिकेशन अलग अलग होने से पेज नंबर में डिफरेंस आएगा। 87 गाथा, नीचे की टीका देखिए, तत्र गुण पर्यायान इयति, मतलब प्राप्त करता है, गुण पर्याय ही अर्यंत, गुण पर्यायों के द्वारा जो प्राप्त होता है, इति वा अर्थात द्रव्याणि, ऐसा वह अर्थ द्रव्य है। हो गई पहली परिभाषा। अब देखिए अगली, द्रव्याणि आश्रयत्वेन इयति, मतलब देखो वापस, द्रव्याणि आश्रयत्वेन इयति, जो द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त करता है। अब देखना, को आपको सेम मिलेगा, पहले था ना जो गुण पर्यायों को प्राप्त करता है, ऐसे ही जो द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त करता है, ऐसा कौन है? गुण है। और दूसरा देखो, द्रव्य ही आश्रय भूत ही अर्यंत, जो द्रव्य के द्वारा आश्रय भूत है। तो को और के द्वारा के ही दो भेद आपको हमेशा मिलेंगे। ऐसे ही यहां पर देखो वापस,
जो द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त करता है। अब गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। कल अपन ने चर्चा करी थी भाई, गुण अलग से नहीं रहते हैं भाई। पुद्गल द्रव्य अलग है और उसके स्पर्श रस कहीं और रह रहे हो, उनको लाओ मिलाओ बूंदी का लड्डू बनाओ और वो पुद्गल द्रव्य बन गया, ऐसा नहीं है। तो जो द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त कर रहे हैं ऐसे गुण कहलाते हैं। कि गुणों का आश्रय क्या है, गुणों के स्वामी कौन है? वो द्रव्य है। और दूसरी परिभाषा, द्रव्यों के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है। अब आप पुद्गल द्रव्य के पास गए, अब पुद्गल का मैं इसलिए बार बार उदाहरण ले रहा हूं, आपको दिखते हैं हमेशा। अब आप मान लीजिए पुद्गल द्रव्य के पास गए और पुद्गल के पास आपको क्या मिलेगा? अब देखो फिर से ये भेद विज्ञान वाली बात चालू होती है, अथवा हमें पुद्गल से वास्तविकता में क्या मिलता है, ये वाली बात। देखो पुद्गल द्रव्य के पास जाओ आप, पुद्गल से रिलेट नहीं कर पाओगे आप, किससे करोगे? पैसों से करोगे। पैसों से आप सब पैसों के पास जाओ, नोट पड़े 500 के 10 नोट आपके सामने रख दिए लाके, आप उन नोटों के पास जाओ, उन नोटों को उठाओ। अब उन नोटों से आपको किसकी प्राप्ति होगी? आपकी भावनाएं क्या होगी उन नोटों को देखकर, उन नोटों को हाथ में लेने के बाद? विचारो भाई, आप सब विचारो, कैसी कैसी भावनाएं होंगी आपको। आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार चलो अच्छा हुआ कुछ पैसे और आ गए। सुख की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? होती है, ये सत्य है। लेकिन उन द्रव्यों, मतलब अब उस पैसे के अंदर क्या था? मतलब कौन सा द्रव्य है ये? पैसे पुद्गल द्रव्य है। तो उस पुद्गल द्रव्य के आश्रय से कौन रह रहा है? स्पर्श रस गंध वर्ण रह रहे हैं, उसके गुण रह रहे हैं। तो उनसे मिलना क्या चाहिए? स्पर्श रस गंध वर्ण मिलना चाहिए, लेकिन ले क्या रहे हैं? सुख ले रहे हैं। तो मतलब किराने की दुकान पर जाकर हम अपने कपड़े को नपवा रहे हैं। वो किराने की दुकान पे कपड़ा तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम तो खड़े हो गए, हमें तो भैया वो कपड़ा नाप के दो, तो वो तो पागल समझेगा हमको या भगा देगा, है ना। ऐसे ही कॉपी किताब की दुकान पर जाके हमें किराने का सामान चाहिए, तो जाके बोलते भैया लाओ 2 किलो आटा तोल दो, तो वो तो मूर्ख समझेगा ना हमको। अब ऐसे ही हम पुद्गल के साथ करते हैं, पुद्गल के पास जाते हैं। अब आप पुद्गल पे कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी खुली छूट है, इसलिए मैंने पुद्गल का ही उदाहरण दिया। आप सब अपने अपने पुद्गल ले सकते हो भाई। किसी के पुद्गल उसके बेटे होते हैं, किसी का प्रिय पुद्गल, पुद्गल में प्रिय पुद्गल चाहिए हमको, किसी के उसके बेटे होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं, किसी के कुछ सामान होता है घर का, किसी की गाड़ी होती है, किसी का कुछ कुछ होता है, सबके अपने अपने होते हैं। अब उनके पास जाकर आपको क्या मिलता है और आप क्या लेते हो? वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, और आप उससे क्या लेते हो? तो मिलता तो स्पर्श रस गंध वर्ण ही है। ये क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि लिखा है ना, द्रव्य को आश्रय के रूप में जो प्राप्त करते हैं, द्रव्य में जो रहते हैं वो तो गुण होते हैं। और गुण पुद्गल के कौन कौन से होते हैं? स्पर्श रस गंध और वर्ण। तो पुद्गल के पास जाकर, रुपया पैसे के पास जाकर, गाड़ी के पास जाकर, बंगले के पास जाकर क्या मिलता है असली में? स्पर्श रस गंध वर्ण। और हम क्या लेते हैं? हम सुख लेते हैं। तो जो नहीं है वो कैसे मिलेगा, और जो है वो न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हमारी भूल है। तो ये प्रत्येक, अब आप देखो, गुणों की परिभाषा से भेद विज्ञान करा रहे हैं, द्रव्य की परिभाषा से ही भेद विज्ञान करा रहे हैं। और कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए यदि हम ऐसा विचार करने लगे कि इसके पास जाऊंगा ना, ऐसा होता है जैसे 2-4 दोस्तों का समूह हो, ग्रुप हो, और कुछ आपको काम करवाना हो, तो आपको पता होता है कि कौन सा दोस्त इसमें से ये वाला काम कर सकता है और कौन सा दोस्त है जो मना कर देगा, वो नहीं कर सकता, आपको पता होता है। तो ऐसे ही हमको पहले से पता यदि चल जाए कि यदि मुझे कुछ बाजार में मोबाइल खरीदने जाना है, तो उसकी जानकारी इस वाले दोस्त को है, इससे पूछूंगा तो एक बार में बता देगा। लेकिन बाजू वाले दोस्त को नहीं पता, तो आपको पता है ना कि उसको नहीं पता, तो आप उससे कभी नहीं पूछोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप अपना समय क्यों खराब करोगे? आपको पता है उसका जवाब ना ही होने वाला है, तो आप उसके पास नहीं जाओगे। ऐसे ही यदि आपको पता चल जाए कि ये पुद्गल द्रव्य है और इससे मिलने वाले जो गुण हैं वो स्पर्श रस गंध वर्ण ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो आप इसके पास
जाकर अपना समय खराब क्यों करोगे? भाई आपको सुख चाहिए ना, ये तो हम सबको पता है आपको सुखी होना है, और सुख गुण कहाँ है? आप वहीं जाओ ना। भाई वही वाली बात है, आपको कपड़ा खरीदना है तो आप किराने की दुकान पर क्यों जाओगे? आप अपना समय खराब नहीं करोगे। हर किराने की लाइन से दुकान है। जैसे जयपुर है हमारा, तो उस जयपुर में क्या लाइन से बाजार बने हुए हैं। यहाँ जौहरी बाजार है तो यहाँ सोने चांदी का ही काम होगा, पीछे कपड़ा बाजार है तो कपड़े ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। उसके पीछे इलेक्ट्रिकल्स का एक दुकान है, मतलब गली है पूरी, और इलेक्ट्रिकल्स का ही सामान मिलता है। तो अब आपको कपड़ा खरीदना है तो ना आप जौहरी बाजार में जाओगे, ना आप इलेक्ट्रिकल की दुकान पे जाओगे, आप उसी बाजार में जाओगे, कपड़े बाजार में। ऐसे ही आपको सोना खरीदना है, कुछ हीरे जवाहरात खरीदना, आप जौहरी बाजार में जाओगे। आप ना इलेक्ट्रिकल्स में जाओगे ना कपड़े में जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? एक बार ट्राई तो करो भाई। यदि आपको हीरे खरीदना है तो आप कपड़े की दुकान पर जाके पूछो तो, भाई ट्राई करने में क्या हर्ज है? तो आज जो लोग कहते हैं ना, कुछ करके तो देखो, कुछ करके तो देखो, कोशिश तो करो, कितना मोटिवेशन देते हैं। बिना करे कुछ नहीं होगा, करने से ही होगा। एक एड है टीवी पे आता है, कॉफी का एड है, नेस्कैफे कॉफी का एड है, उसमें उसकी टैगलाइन है, करने से ही होगा। तो मैं भाई तो कह रहा हूं, आप करो ना, कपड़े की दुकान पर जाके जवाहरात मांगो, ट्राई कर लो, इस वाली दुकान पे नहीं तो बाजू वाली। कुल मिलाकर आपका समय ही खराब होने वाला है। ऐसे ही आपको यदि पता चल गया कि इतना इलाका जौहरी बाजार का है और यहीं मुझे मेरा काम होगा, तो आप सीधा वहीं जाओगे। ऐसे ही यदि सुख की प्राप्ति करना है, तो यदि आपको पता चल गया कि भैया इसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, सुख तो है नहीं, और सुख होता तो मिलता, वो तो है ही नहीं, तो आप पुद्गल के पास क्यों जाओगे अपने सुख को ढूंढने के लिए? अब जा रहे हैं, इसका मतलब हम इतना ही छोटा काम कर रहे हैं कि जितना कि हम किराने की दुकान पर जाके कपड़ा मांग रहे हैं। आप सब विचार करना, आप कभी ऐसा काम नहीं करोगे, लेकिन यहां हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से संस्कार हमारे साथ चल रहे हैं। बेटा तुम्हें सुखी होना है, बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दो, तो उसको समझ में आने लगता है कि मेरा सुख इस मोबाइल में है। बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा फिर से रो रहा है, उसको खाना खिला दो। उसको समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि सुख या दुख को दूर करने का उपाय खाना है। तो छोटे छोटे संस्कारों से बार 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 ये समझ में आने लगता है कि पुद्गल में सुख है। लेकिन पुद्गल में सुख होना इतनी ही बड़ी नासमझी है जितना कि जीव का जड़ बनना। तो जीव कभी जड़ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ऐसे पुद्गल में कभी सुख होगा क्या? कभी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए उनके पास जाकर अपना माथा खराब करना कि हमें सुख दे दो, हमें सुख दे दो, हमें सुख दे दो, से अच्छा है आप जहां सुख है वहां जाओ। अब कहां सुख है आपको पता है, और कहां जाना है, कितना समय लगेगा ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये देखो, जो वापस द्रव्याणि आश्रयत्वेन इयति, जो द्रव्य को आश्रय के रूप में इयति प्राप्त करता है, वो कौन है? वो गुण है। तो गुण किसके सहारे रहेंगे? द्रव्य के सहारे रहेंगे। ठीक है, अगली देखो, द्रव्य ही आश्रय भूत ही, तो जो द्रव्य के द्वारा आश्रय को प्राप्त होता है वो कौन है? वह गुण है। ठीक है, दो परिभाषाएं द्रव्य की हो गई, दो परिभाषाएं गुणों की हो गई। नई नई परिभाषाएं मिल रही हैं आपको, जो हम पाठशाला में पढ़ते थे उससे एक लेवल ऊपर आ गए हैं, तो नई नई परिभाषाएं हमको मिल रही हैं। अब तीसरी देखो, तीसरी देखिए, द्रव्याणि कर्म परिणामेन इयति द्रव्य ही, इयति द्रव्याणि क्रम परिणामेन, जो द्रव्य को क्रम रूप से प्राप्त होती है वो कौन है? देखो लास्ट में दो शब्द है, अर्थापर्याय, ऐसे अर्थ पर्याय है। क्या बोला? जो द्रव्य को क्रम रूप से प्राप्त होती है। फिर से यहां भाई सारी बातें बिल्कुल एज इट इज लगेंगी, यहाँ पे सबकी सीमाएं विभाजित की जा रही हैं। जो द्रव्य को क्रम रूप से प्राप्त करती है, अब पर्याय, अब इस पे चर्चा कर लो थोड़ी सी। जैसे
आपको गुस्सा आया, आप सब में से आपको किसी को भी गुस्सा आया, अब आपने अपने बेटे पर वो गुस्सा निकाला, तो बेटा क्या समझे? बेटे को ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझ पर गुस्सा किया, बराबर है, यही बात होती है, हम देखते ही हैं ये। लेकिन वास्तव में क्या वो गुस्सा वहां से यहाँ ट्रांसफर हो गया? क्या नहीं हुआ। ऐसे ही पैसा, वापस पैसा ले लेता हूं मैं, अब सब बहुत उससे चिर परिचित है, इसीलिए पैसे में परिणमन हुआ, मतलब आग लग गई। मान लो आपके सामने 10 नोट पड़े थे 500 के और उनमें आग लग गई, अब उसका परिणमन हुआ। अब उसके परिणमन से मैं सुखी और दुखी हुआ कि नहीं हुआ? मैं हुआ। भाई यदि दुश्मन का पैसा हुआ तो मैं सुखी हो गया, और मेरा पैसा हुआ तो मैं दुखी हो गया। तो पुद्गल के परिणमन में मेरा सुख दुख है, ऐसी कल्पना, ये वाली बात है। तो पुद्गल का परिणमन जो हो रहा था, पैसे का जो परिणमन हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था? पुद्गल में हो रहा था, पैसे में हो रहा था। पुद्गल के परिणमन की बॉर्डर बनाओ आप, सीमा विभाजित करो, तो कहां तक होगी? पैसे तक ही होगी, उस द्रव्य तक ही होगी, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। तो पुद्गल द्रव्य के परिणमन की सीमा कहां तक है? पुद्गल द्रव्य तक ही है। वो जितना चाहे बदल ले, वो पुद्गल द्रव्य से बाहर नहीं जा सकती। बस यही वाली बात है। देखो, द्रव्याणि क्रम परिणामेन यति, जो द्रव्य को क्रम रूप से प्राप्त करता है, तो जितना भी क्रम कर ले वो किसको प्राप्त करेगा? अपने ही द्रव्य को प्राप्त करेगा। वो अपने द्रव्य का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। तो कितनी निर्भरता आ जाएगी ऐसे सोचने में। अब मेरा ज्ञान है, और ज्ञान कितनी ही गंदी चीजों को जान ले, सड़क पे पड़ी गोबर को जान ले, आपका ज्ञान गंदा हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हुए भी कहाँ रह रहा है? ज्ञान में रह रहा है। वो जानते हुए वो गोबर में नहीं चला गया। समय साहब ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं इन सबको समझाने के लिए। वास्तविक मोर और दर्पण में झलकता हुआ मोर, तो उस मोर के जो रंग है, पंखों के जो रंग हैं, क्या वो दर्पण में चले गए? नहीं गए। दर्पण में जो मोर झलक रहा है, क्या वो असली के मोर में आ गए? नहीं आए। तो जितना परिणमन दर्पण के सामने हो रहा है, वो किसका हो रहा है? जो खड़ा है। आपने एक उदाहरण और सुना होगा, जैसे ऐसा है ना कि धूल लगी है चेहरे पर और दर्पण को साफ कर रहे हैं, तो धूल कैसे साफ होगी? तो परिणमन तो जीव में हो रहा है, और पुद्गल में वो परिणमन कभी जा ही नहीं सकता है। तो आपके ज्ञान में भले ही कितनी बुरी चीजें आ जाएं, आप कभी मत घबराना, कोई बात नहीं, सब आता ही। अब केवल ज्ञानी को नहीं आ रहा होगा, केवल ज्ञानी थोड़ी ना आंख बंद करके बैठ जाएंगे हमें नहीं जानना ये, और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। केवल ज्ञानी के ज्ञान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको जानना ही पड़ता है। ये फैसिलिटी सिर्फ क्षयोपशमिक ज्ञानियों को मिली है। आपको जो जानना है आप खुद डिसाइड कर लो। केवल ज्ञानी के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उन्हें सारी चीजें जाननी ही पड़ेगी। समझ में आया? तो अब जानकर हम बुरे हो गए, या जानकर हम में विकृति आ गई, या जानकर हम अशुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं अब जिनको मोटिवेशन चाहिए, वो ये रहा मोटिवेशन। आपको जो चाहिए था ना मोटिवेशन, वो ये रहा। मतलब हम इतने ही बाहर के लोगों को देखते हैं कि हमें कुछ मोटिवेशन मिल जाए लाइफ में कुछ करने का, तो बाहर से अच्छा ये सच्चा मोटिवेशन मिल रहा है। कैसा मोटिवेशन है? आपको हम खुली छूट दे रहे हैं, आप जाओ और सारी गंदी चीजों को जानकर आ जाओ, जाओ और सारे पाप करके आ जाओ, फिर भी आप मलिन नहीं हुए। तो इसलिए हमारे यहाँ गंगा नहाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब गंगा नहाने से चलो शरीर के मैल, आजकल तो शरीर के भी नहीं धुलेंगे उससे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ऐसा क्यों कोई प्रावधान नहीं है? क्योंकि जीव तो मलिन हुआ ही नहीं। अब जीव मलिन नहीं हुआ तो उसको शुद्ध करने की जरूरत ही क्या है? तो कल हमने जो चर्चा करी थी कि अशुद्धता को हटा दो तो शुद्ध बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ऐसे कुछ भी चीजें नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं है? ये है सीमा है पर्यायों की। जितना भी परिणमन करवा लो पर्याय से, जितना भी, कभी अपने द्रव्य को नहीं छोड़ने वाली। तो जितनी भी आपको फालतू की चीजें जाननी हो आप जान लो, बिल्कुल घबराना नहीं कभी भी,
कि अरे यार मेरा तो दिन भर समय ये सब करने में निकल जाता है। कोई बात नहीं, ये चीजें आपके अंदर प्रवेश नहीं कर रही, कभी नहीं करेंगी, है ना। चलिए, तो जो द्रव्य को क्रम परिणामेन यति, जो द्रव्य को क्रम परिणाम से प्राप्त करता है, अथवा देखो, क्रम द्रव्य ही क्रम परिणामेन अर्यंत, द्रव्य के द्वारा क्रम रूप से जो प्राप्त होता है। समझ में आया? द्रव्य के द्वारा जो क्रम रूप से प्राप्त होता है। अब वही वाली बात है, आप पुद्गल के पास जाओगे, पुद्गल का परिणमन होगा, तो पुद्गल का परिणमन क्या होगा? जो भी हो, XYZ जो भी हो, वो किसका रहेगा? वो पुद्गल का ही रहेगा। तो पर्याय द्रव्य को प्राप्त करती है और द्रव्य जिसके द्वारा प्राप्त होता है वह पर्याय है। ऐसे ही गुण का आश्रय द्रव्य है और द्रव्य के द्वारा जो आश्रय ले रहा है वो गुण है। ऐसे ही गुण पर्याय रूप, जो गुण पर्याय को प्राप्त करता है वह द्रव्य है और गुण पर्याय के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है वो द्रव्य है। ऐसे करके 6 परिभाषाएं इन 3 लाइनों में आचार्य देव ने हमारे सामने रखी। किस किस की? द्रव्य की, गुण की और पर्याय की। अब एक गाथा में इतना सब नहीं था, फिर भी इतना सब कैसे लिख दिया? तो इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र को माना जाता है, कहा जाता है, मतलब भावना परक है ये कथन, कि वो कुंदकुंद आचार्य के हृदय में बैठकर ये सारा काम कर रहे हैं। मतलब कुंदकुंद आचार्य के दिमाग में था ये सारी चीजें और आचार्य अमृतचंद्र ने ये सब लिखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आने वाले अधिकार, जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार आने वाला है, उसमें किसकी चर्चा है? ये द्रव्य, गुण और पर्यायों की ही चर्चा होने वाली है। तो यहां पर आपको इंडेक्स बता रहे हैं, ये सूचना दे रहे हैं कि आगे आने वाला क्या क्या है, आगे हम किन किन गाथाओं की चर्चा करने वाले हैं। समझ में आया आप सबको? समझ में आया? एक बार मैं पूरा फिर से दोहरा देता हूं, पूरा जितना भी है पूरा समराइज कर देता हूं आपके सामने। देखिए, गाथा हमने शुरू करी, गाथा नंबर 87। क्यों शुरू करी? थोड़ा सा पीछे से आके आपको एक बार रिविजन करा देता हूं, मतलब आप एटलीस्ट कुछ विषय, सोचने का विषय आपके पास रहे। अभी तो क्या रहता है, एक फ्लो बन रहा है ना, तो मैं बोलता जा रहा हूं, आप सब सुनते जा रहे हो, तो अब थोड़ा याद रहता है, थोड़ा याद नहीं रहता है, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन समराइज जब हम कर देते हैं तो आपको एटलीस्ट वो कुछ 2-3 पॉइंट्स याद रहे। तो ये गाथा क्यों शुरू करी हमने? पिछले का जो प्रकरण चला आ रहा था उसमें एक शब्द आया था जिन शास्त्र से, मतलब प्राकृत की गाथा में भी ये शब्द था। तो जिन शास्त्र का मतलब क्या होता है उसका मतलब बता रहे थे इस गाथा में, कि जिनेंद्र भगवान का क्या उपदेश है वो बताया 87 नंबर की गाथा में। क्या उपदेश है? कि द्रव्य, गुण और पर्याय इनकी अर्थ संज्ञा है और गुण और पर्याय की आत्मा कौन है? वो द्रव्य है। तो गुण और पर्यायों में जितना काम होगा वो किसके आश्रय से होगा? वो द्रव्य के आश्रय से ही होगा। फिर उसके बाद हमने इनकी सीमाओं की चर्चा करी कि भाई द्रव्य की सीमा कितनी है? उसके गुण और पर्याय तक ही उसकी सीमा है। गुण की कितनी सीमा है? उसके द्रव्य और पर्याय तक गुण की सीमा है। और पर्याय की कितनी सीमा है? उसके द्रव्य और गुणों तक ही पर्याय की सीमा है। तो तीनों में प्रदेश भेद नहीं है, स्वभाव भेद है। ये कल भी चर्चा करी थी थोड़ी सी जाते जाते, कि एक ही प्रदेश में रहेंगे, एक ही स्थान पर रहेंगे, लेकिन उनके काम अलग अलग हैं। तो ये सारी चर्चा हमने करी। अब करना क्या है आपको? अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना होमवर्क क्या करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं तो दे देता हूं। इसीलिए क्योंकि वो तो विरले एकाध होता है, जैसे वो पॉपकॉर्न में से एकाध पॉपकॉर्न बाहर आ जाता है, ऐसे कोई विरला होता है जो कर लेता है। तो अब जो भी होंगे विरले वो कर लेंगे। क्या है भाई? द्रव्य, गुण और पर्याय। पहले तो मैंने आपको कहा था 80 नंबर से एक बार पढ़ के आना है, क्योंकि 80 नंबर की गाथा में भी, टीका में, गाथा में नहीं टीका में आचार्य अमृतचंद ने परिभाषा दी है। और अब 6 परिभाषाएं यहां आ गई। तो आप एक बार सारी परिभाषाओं को एक साथ रखोगे ना, तो आपको और पिक्चर क्लियर होगी कि द्रव्य, गुण, पर्याय से कहना क्या चाह रहे हैं। और इन सब की पिक्चर सिर्फ पांडित्य प्रदर्शन के लिए क्लियर मत करना कभी भी।
अपन ने जैसे उदाहरण देखे ना एक एक भेद विज्ञान के लिए, कि पुद्गल से आपको उसके स्पर्श रस गंध वर्ण ही मिलेंगे, जीव से ज्ञान दर्शन चारित्र ही मिलेगा, धर्म से स्थिति, अधर्म से गमन, अधर्म से स्थिति, आकाश से अवगाहन, काल से परिणमन ही मिलेगा। इसके अलावा आपको इनसे कुछ नहीं मिल सकता। और यदि हमारी मान्यता है कि हम पुद्गल से सुख को निकाल ले कहीं से ढूंढ ढाड़ के, तो ये उतनी ही गलत मान्यता है जितनी गलत मान्यता आप किराने की दुकान पर जाके कपड़ा मांग रहे हो। तो इतना आप याद रखना कि आप कभी भी ऐसे काम नहीं करोगे। ऐसे काम लोक में मूर्ख ही कर सकता है, अथवा जो नशे में धुत है वही कर सकता है। तो इसलिए तो हम सबको नशे में धुत कहा गया है। क्यों कहा गया है? सिर्फ इसीलिए कि आप पुद्गल से सुख निकाल रहे हो, और जीव में पुद्गल का प्रवेश, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल, इस सातों तत्व संबंधी भूल द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझने से ही होती है। अब कल हम क्या करेंगे? कल हम इनके बारे में एक उदाहरण है आचार्य देव देंगे, हम उस उदाहरण से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। मैं 9:15 से 10 ही करूंगा, और उसका कारण है, मतलब मैं 10 का लेके चलता हूं, तो देखो अब 10:05 तो हो ही गए हैं, तो 10:05 10:10 तक खत्म कर दूंगा। और करेक्ट टाइम 9:15 का ही है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, उसमें मैं बिल्कुल हेर पार नहीं करूंगा। ठीक है।